रहीम। तो हमारी हार्ट की एम्ब्रियोलॉजी, हार्ट की एनाटॉमी और हार्ट की फिजियोलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो आज का हमारा टॉपिक है हार्ट की पैथोलॉजी को लेकर। तो पैथोलॉजी में हार्ट की सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीजेस, यानी कि वो डिसीजेज जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम कहते हैं कॉन्जेनिटल डिसीजेस। और हम जो हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम इन डिसीज़ को क्या कहेंगे, कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीजेस और CHDs। ठीक है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीजेज के बारे में हम आज पढ़ेंगे। इनको हम दो कैटेगराइज करते हैं, दो तरीकों में। एक हम कहते हैं कि जो साइनोसिस काज करते हैं और एक जो कि साइनोसिस काज नहीं करते हैं। तो जो साइनोसिस काज करते हैं उनको हम कहते हैं साइनोटिक डिसीजेस रिलेटेड टू कॉन्जेनिटल हार्ट, एंड दूसरे को हम कहते हैं ए साइनोटिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ए साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीजेस। यहाँ पे हम लिखते हैं ए साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीजेस। तो ए साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज हमारे पास मेन 4 टाइप्स की होती हैं। जो कॉन्जेनिटल तो हैं मगर उनमें साइनोसिस नहीं होती है जब तक उनके साथ कोई और डिसीज रिलेटेड ना हो। सिंगली वो साइनोसिस काज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आती है उसके अंदर हमारे पास वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। मीन्स के जो वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो सेप्टम बनने वाला था वो सही तरह से नहीं बनता। जब वो सही तरीके से नहीं बनता तो हमारे पास क्या चेंजेस आती हैं कि जो ब्लड है वो मिक्स होने लग जाता है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होने लग जाता है एक दूसरे के साथ। और हमारे पास मगर ये सिस्टम में नहीं जाता बल्कि पल्मोनरी सर्कुलेशन को इफेक्ट कर रहा होता है, सिस्टम में सर्कुलेशन को इफेक्ट नहीं करता है। इनके तकरीबन जो तरीके हैं वो सेम है, तो इसलिए मैं पहले दोनों को, तीनों को लिख लेता हूँ, चारों को, फिर उनको मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। सेकेंड आते हैं हमारे पास आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। अब देखें, जब इनके दरमियान में सेप्टल मौजूद नहीं होगा तो अगर ये हमारे पास हार्ट के हम चैम्बर बनाते हैं कि ये लेट सपोज राइट चैम्बर है, ये हमारे पास लेफ्ट चैम्बर है। ठीक है, और राइट लेफ्ट में भी क्या है, एक हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं और एक हमारे पास एट्रियाज हैं। ठीक है, ऊपर वाले एट्रियाज, नीचे वाले वेंट्रिकल। वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट में क्या होगा कि यहाँ पर जो है ना सेप्टम पूरी तरह से डिवेलप नहीं होगा, अंडर डिवेलप सेप्टम होगा। अब हमने जो पढ़ा था फिजियोलॉजी में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल्स के या लेफ्ट एट्रिया के जो प्रेशर होते हैं वो राइट के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं, तो ब्लड जो है वो उस साइड पे नहीं जा सकता, मगर उस साइड वाला ब्लड इस साइड पे आके मिक्स हो सकता है। तो ब्लड की डायरेक्शन ओवरऑल क्या होती है इसमें, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ब्लड का जो फ्लो होगा हमारे पास वो क्या होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकंड क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कि ये देखें, जब ब्लड यहाँ पे ज़्यादा होता जाएगा तो फिर ये ब्लड आगे कहाँ पे जा रहा है, प्लमनरी में, लंग्स में, यानी कि ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द लंग्स क्या हो जाएगा हमारे पास, इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स के प्लमनरी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो होती हैं इसमें अब अमूमन हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता जाता है, लंग्स की तरफ ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है। तो इसमें जो ब्लड फ्लो इफेक्ट हो रहा है, कौन सा इफेक्ट हो रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन का, ना कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन को। तो जब तक सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाएगा नहीं तो हमारे पास साइनोसिस नहीं होगी। तो ये हमारे पास सिंपल ए साइनोटिक डिसीज है। अब वेंट्रिकल सेप्टम में तो वेंट्रिकल्स के दरमियान में सेप्टम नहीं होता। आर्ट्रियल सेप्टम में डिफेक्ट में आर्टरीज के दरमियान में सेप्टम नहीं होता। पेटेंट डक्टस आर्टरीयोसिस में, अब डक्टस आर्टरीयोसिस क्या करता था, वो पुलमनरी ट्रंक को बाईपास करा देता था, ताकि क्योंकि फीटस के अंदर लंग्स फंक्शनल नहीं होते थे तो पुलमनरी ट्रंक को बाईपास करा के कहाँ ब्लड भेज देता था, डायरेक्ट अओर्टा में। मगर जब वो पेटेंट हो जाता है, यानी कि पार्शली क्लोज हो जाता है, वो कंप्लीटली क्लोज नहीं होता, थोड़ा सा ओपन रह जाता है,
उस वजह से क्या होता है कि ब्लड इन दोनों के दरमियान में मिक्स होने लगता है, और अओर्टा का प्रेशर जो है पल्मोनरी ट्रंक के मुकाबले में ज़्यादा होता है, तो अओर्टा का ब्लड भी इसमें आ जाता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी ट्रंक के अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, और पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है वो क्या कर जाती है, उनके अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, सेम रीज़न है उसके लिए भी। और ब्लड फ्लो कौन सी डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट। तो इन तीनों में सेम एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास। क्या क्या कि नंबर वन, हमारे पास जो लेफ्ट से राइट की तरफ ब्लड फ्लो जा रहा होगा यानी कि ए साइनोटिक हो जाएगा सिंपली। और दूसरा क्या होगा कि ब्लड फ्लो जो है वो लंग्स में बढ़ जाएगा, लंग्स की तरफ ब्लड ज़्यादा जाएगा। इसी तरह जो पल्मोनरी आर्टरीज है उनके अंदर भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। जो थर्ड टाइप है हमारे पास वो थोड़ी सी इनसे डिफरेंट है, इसलिए उसको मैं अलहदा से यहाँ पे लिखूंगा। उसको हम कहते हैं कोआर्क्टेशन ऑफ अओर्टा। कोआर्क्टेशन ऑफ अओर्टा। इसमें क्या होता है कि जो अओर्टा हमारे पास है वो नैरो हो जाता है अब नॉर्मली। उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी रीज़न ये होती है हमारे पास कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं डक्टस आर्टीरियोसिस। डक्टस आर्टीरियोसिस वो क्या कर जाता है, उसके जो टिश्यूज होते हैं ना वो ब्लेंड कर जाते हैं अओर्टा के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से अओर्टा का जो जो अकोर्टा के वॉल है वो बड़े हो जाते हैं, तो हमारे पास जो वेसल के वेट है, वेसल का जो डायमीटर है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं अओर्टा के अंदर, तो अओर्टा जिसकी वजह से क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। जब अओर्टा नैरो हो जाता है तो ऑब्वियसली ब्लड फ्लो आगे जाके डिस्टर्ब होगा। ठीक है, मगर इसमें मिक्सिंग नहीं हो रही है ब्लड की, तो ये हमारे पास ए साइनोटिक है, प्योर ए साइनोटिक है। मगर इसकी और एक और कॉम्प्लिकेशंस आती है जो इसके डायग्नोसिस में हमें अक्सर मुश्किल होती है, कि इसमें हमारे पास ब्लड प्रेशर बोन पोर्शन में वेरी करता है। इसकी लोकेशन क्या होती है, नैरोइंग की जो लोकेशन है वो उस जगह पे होती है जहाँ पे ब्रांचिंग होती है अओर्टा की। ठीक है, अओर्टा ब्रांचिंग। ठीक है, जहाँ पे हेड आर्म की ब्रांचिंग हो रही होती है वहाँ पे ये जो है ना नैरो हो जाती है। अब वहाँ पे जब ये नैरो होगी तो देखें नीचे से वेंट्रिकल्स को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे आर्टरी अओर्टा जो है ना वो नैरो हो चुके हैं। तो जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर भी ब्लड फ्लो ज़्यादा आएगा। मगर यहाँ पर दो अलग अलग रास्ते हैं हमारे पास। ठीक है, एक है हमारे पास अपर पोर्शन और एक है हमारे पास लोअर पोर्शन। अब अपर पोर्शन तक तो हमारे पास अओर्टा के अंदर कोएक्टेशन नहीं हुई, यानी कि नैरोइंग नहीं हुई है, तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस आएंगी कि उसका जो ब्लड फ्लो है या तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा या फिर ब्लड प्रेशर उसका हाई होगा। ठीक है, एक तो ये केस होगा। दूसरा ये है कि उसके अंदर पल्सेशन फील होगी। ठीक है, यानी कि पल्स शो होगी, पल्सिंग शो होगी, नॉर्मल या फिर हाई। मगर जो हमारे पास लोअर है वहाँ पर तो नैरोइंग हो गई है, तो ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा तो ब्लड का प्रेशर भी आगे से जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा। जब ब्लड का प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा तो हमारे पास रीडिंग में भी क्या आएगा कि ब्लड प्रेशर जो है हमारे पास लो होगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर लो होगा, और उसी के साथ साथ जो पल्स भी होंगे वो भी क्या होंगे, लो होंगे। ठीक है, मगर है ए साइनोटिक, मीन्स के कोई भी हमारे पास मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रही है। तो जब मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं हो रही है तो साइनोसिस पॉसिबल ही नहीं होगी इस केस में। मगर चूंकि ये कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज है इसलिए हम इसको कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये हमारे पास चार मेन डिसीजेज थी कॉन्जेनिटल की, जो कि ए साइनोटिक थी। अब हम वो स्टडी करते हैं साइनोटिक डिसीज ऑफ हार्ट। साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीजेस। ठीक है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीजेज जो कि साइनोटिक हैं, यानी कि जिनकी वजह से बॉडी के अंदर साइनोसिस स्टार्ट होती है। इनके एक कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी है कि हमेशा ब्लड का जो फ्लो होगा वो राइट से लेफ्ट की तरफ होगा। इनमें लेफ्ट से राइट की तरफ था, इनमें राइट से लेफ्ट की तरफ हमारे पास जो है वो ब्लड का फ्लो होगा। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले डिसीज आती है ट्रंकस आर्टीरियोसिस। ट्रंकस आर्टीरियोसिस में क्या होता है हमारे पास कि जो पल्मोनरी ट्रंक है, हमारे पास जो पल्मोनरी वाल्व है और अओर्टिक वाल्व, ये दोनों हमारे पास एब्सेंट होते हैं।
और इस जो हमारे पास होल ट्यूब है जो कि ब्लड को लेके जा रहा है यहाँ से वेंट्रिकल से या हार्ट से ब्लड को लेके जा रहा है, इनमें एक ही वाल्व मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं ट्रंकल वाल्व। तो जब हमारे पास वाल्व एक है तो दोनों के अंदर जो ब्लड जाएगा तो वो एक ही प्रेशर से जाएगा, सेम प्रेशर से जाएगा। जब प्रेशर दोनों का सेम होगा तो हमारे पास ब्लड की क्या होगी, मिक्सिंग होगी। तो जब ब्लड की मिक्सिंग होगी तो दोनों के अंदर मींस पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, दोनों के अंदर जो ब्लड जाएगा वो क्या होगा, मिक्स ब्लड होगा। मींस कि अब देखें राइट से कौन सा ब्लड आया, लेफ्ट की तरफ डीऑक्सीजनेटेड, तो यहाँ ब्लड का फ्लो क्या होगा, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, इनका एक ही वाल्व होता है ट्रंकल वाल्व, जिस वजह से जो है ना ब्लड की मिक्सिंग होती है। सेकेंड डिसीज आती है हमारे पास डेक्स्ट्रो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास बड़ी आर्टरीज हैं उनकी जो पोजीशन है वो ट्रांस हो जाती है। ठीक है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं कि जो हमारे पास नॉर्मली प्लमनरी जो ट्रंक है वो किस चीज़ के साथ अटैच होता है, राइट वेंट्रिकल के साथ। इस केस में वो किस चीज़ के साथ अटैच होगा, लेफ्ट के साथ। और जो हमारे पास अओर्टा है वो नॉर्मली किस चीज़ के साथ अटैच होता है, लेफ्ट के साथ। वो अब किस चीज़ के साथ अटैच हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल के साथ। अब जब हमारे पास ब्लड आएगा, ठीक है, ब्लड कहाँ से आएगा हमारे पास, एट्रियम से, राइट एट्रियम से आएगा राइट वेंट्रिकल की तरफ, मगर राइट वेंट्रिकल तो अओर्टा के साथ कनेक्टेड है और उसके अंदर ब्लड कौन सा आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड किधर जाएगा, सिस्टम में जाएगा। मीन्स के ब्लड कहाँ से किया, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, डीऑक्सीनेटेड ब्लड की बात हो रही है। ठीक है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड सिस्टम में आ गया तो इसका कंडीशन हो गया हमारे पास, साइनोसिस होगी, मीन कार्बन डाइऑक्साइड की डिपोजिशन हो रही है हमारे पास। तो ये हमारे पास लंग्स में नहीं जा रहा बल्कि सीधा सिस्टम में जा रहा है, तो ये भी हमारे पास साइनोटिक हो गई। थर्ड हमारे पास डिसीज आती है ट्राइकस्पिड एट्रेशिया। इसमें क्या होता है हमारे पास कि ट्राइकस्पिड एब्सेंट होता है हमारे पास। जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो एब्सेंट होगा, मीन के नीचे ब्लड फ्लो होगा ही नहीं, राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड आएगा ही नहीं। जब राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड नहीं आएगा तो जो हमारे पास राइट एट्रियम है वो ज़्यादा वर्क करते करते क्या हो जाएगी, उनकी हाइपोट्राफी हो जाएगी, उनका साइज इंक्रीज कर जाएगा। जब उनका साइज इंक्रीज कर जाएगा तो राइट एट्रियम का जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम की वजह से, लेफ्ट एट्रियम के मुकाबले में। ठीक है, प्रेशर उसका ज़्यादा हो जाएगा। जब प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड किधर से जाएगा, फोरामेन के जरिए राइट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट के अंदर। ठीक है, तो ब्लड फ्लो हमारे पास राइट से लेफ्ट के अंदर हो गया, मीन्स कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ चला जाएगा, सिस्टम में चला जाएगा। एज ए रिजल्ट कौन सी सिम्टम आएगी हमारे पास, साइनोटिक सिम्टम आएगी हमारे पास। अच्छा, ट्राइकस्पिरेट्रेजिया और डेक्स्ट्रो ट्रांसपोजिशन अगर हमारे पास दोनों मौजूद हों तो फिर उस केस में क्या होगा हमारे पास, इसको हम लेदा फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले हम इन दोनों को कंसीडर करने कंप्लीट। फोर्थ है हमारे पास प्लमनरी स्टीनोसिस। स्टीनोसिस मीन नैरोविंग, कि हमारे पास जो प्लमनरी वाल्व है या प्लमनरी जो हमारे पास सर्कुलेशन जिसकी तरफ जाने वाली है तो वो जगह हमारे पास नैरो हो जाती है। ठीक है, जब नैरोविंग हो जाएगी उसकी तो पीछे वेंट्रिकल को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। जब वेंट्रिकल को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा तो उनकी हाइपोट्राफी हो जाएगी, तो जो राइट वेंट्रिकल है उसका प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर हमारे पास VSD होगी तो ब्लड जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा राइट से लेफ्ट की तरफ, और अगर वो हमारे पास नहीं होगी तो कोई कंडीशन हमारे पास डिस्ट्रॉय नहीं होगी। ठीक है, तो ब्लड का फ्लो राइट टू लेफ्ट तभी होगा जब हमारे पास वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट्स होंगे। इसके ट्रीटमेंट में या तो हम बैलून वेल्वोप्लास्टी यूज़ करते हैं, मीन्स कि इसको ओपन करने के लिए, या फिर हम क्या करते थे, वाल्व रिप्लेसमेंट के वाल्व को ही रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास एक और डिसीज आती है जिसको हम कहते हैं टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो। टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो,
इस डिसीज में क्या होता है, इसमें हमारे पास हार्ट के 4 पार्ट जो हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है। उनको हम एक एक बारी लिखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि ऐसे हार्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट होता है, मीन्स कि वेंट्रिकल के दरमियान में सेप्टल पूरी तरह क्लोज नहीं होता है। उसके साथ ही हमारे पास प्लमनरी स्टीनोसिस होगा, ठीक है, यानी कि प्लमनरी वाल्व की नैरोविंग होगी हमारे पास। और साथ ही क्या होगा कि जो अओर्टा है वो हमारे पास इनलार्ज होगा साइज में, ठीक है, जो हमारे पास एओर्टिक वाल्व है। जिसकी वजह से अओर्टा के अंदर ब्लड फ्लो भी इंक्रीज होगा। और फोर्थ कंडीशन क्या होगी हमारे पास कि इसमें वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रोफी हो जाएगी, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, स्पेशली कौन से की, राइट साइड की। क्यों राइट साइड की, क्योंकि प्लमनरी की स्टीनोसिस हो चुकी है। अब जब प्लमनरी की स्टीनोसिस होगी तो वेंट्रिकल को ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल का प्रेशर लेफ्ट वेंट्रिकल के मुकाबले में इंक्रीज कर जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा तो ब्लड का फ्लो कहाँ होगा, ब्लड का फ्लो होगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड। एज अ रिजल्ट साइनोसिस की सिम्टम हमारे पास शो होने लग जाएंगे। तो ये भी हमारे पास कौन सी डिसीज हो गई, साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिसीज। फिर आती है हमारे पास एक और डिसीज जिसे हम कहते हैं ये ट्रंकस आर्टेरियोसिस डेक्स्ट्रस। अब हमारे पास एक में था ना ट्राइकस्पियर एट्रीशिया, अब हमारे पास प्लमनरी एट्रीशिया भी होता है, ठीक है, प्लमनरी एट्रीशिया। प्लमनरी एट्रीशिया में क्या होता है, जो हमारे पास प्लमनरी वाल्व है ना वो एब्सेंट होता है, प्लमनरी वाल्व इज एब्सेंट, जिसकी वजह से ब्लड सिर्फ राइट वेंट्रिकल में तो आता है मगर राइट वेंट्रिकल से आगे नहीं जाता। तो राइट वेंट्रिकल की जो है ना हमारे पास उसका साइज बढ़ता जाता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल की हाइपोट्रॉफी हो जाती है। क्यों हाइपोट्रॉफी हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ ब्लड फिल हो रहा होता है, वो आगे पुश नहीं कर पा रहा होता है, क्योंकि कोई वाल्व ही नहीं होती, कोई जगह ही नहीं होती है ब्लड की, सिर्फ सिर्फ बढ़ता जाता है। जब राइट वेंट्रिकल का साइज लेफ्ट वेंट्रिकल के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या हो गया, हमारे पास ब्लड जो है वो फ्लो करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड। मगर इसकी भी हमारे पास 2 टाइप्स हैं प्लमनरी की। एक टाइप है हमारे पास, मैं इसकी टाइप्स लिख देता हूँ इधर, कि प्लमनरी एट्रीजिया विथ इंटैक्ट इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। और एक हमारे पास होती है प्लमनरी एट्रीजिया विथ वीएसडी। अब जो इंटैक्ट आईवी सेप्टम है और वीएसडी है, इनमें क्या डिफरेंस है। अगर हमारे पास इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम इंटैक्ट रहेगा तो ब्लड जो है वो राइट से लेफ्ट में नहीं जाएगा, राइट से लेफ्ट में नहीं जाएगा तो ब्लड वो वेंट्रिकल्स में ही नहीं आएगा। जब वेंट्रिकल्स में नहीं आएगा तो हमारे पास प्लमनरी वेन जो है या वाल्व जो है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होगी, कम्प्लीटली, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास राइट वेंट्रिकल है वो भी बिल्कुल स्मॉल होगा, बहुत ही स्मॉल, ठीक है, नॉट वर्किंग, क्योंकि उसके अंदर ब्लड ही नहीं आ रहा होगा। और अगर हमारे पास वीएसडी होगी, ये मीन्स के वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट होगा, वेंट्रिकल्स के अंदर सेप्टम कम्प्लीटली नहीं बनेगा, तो हमारे पास जो प्लमनरी वाल्व है ये थोड़ा सा नैरो होगा, मीन्स की प्लमनरी स्टीनोसिस होगी सिर्फ। और नैरो होने की वजह क्या होगी, क्योंकि ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल हो रहा होगा, तो वेंट्रिकल्स क्या होंगे, स्मॉल तो होंगे नॉर्मल के मुकाबले में बट फंक्शनल होंगे, ठीक है। उसमें नॉन फंक्शनल थे, इसमें फंक्शनल होंगे। क्यों फंक्शनल होंगे, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाके मिक्स हो रहा होगा हमारे पास, ठीक है। तो जब ब्लड मिक्स हो रहा होगा तो ये हमारे पास सरवाइव कर सकता है जिसके अंदर वीएसडी मौजूद हो प्लमनरी एट्रीशिया के अंदर। तो ये ऑलमोस्ट इसी की टाइप हो जाती है प्लमनरी स्टीनोसिस की, ठीक है। मगर जो इंटैक्ट अगर होगा तो वो हमारे पास बहुत ही नुकसानदेह होगा हमारे पास। फिर आ जाती है हमारे पास एक और डिसीज़ जिसे हम कहते हैं हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। इस केस में क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है वो क्या रहता है, अंडर डिवेलप्ड, मीन कि वो कंप्लीटली नहीं बन पाता। तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है हमारे पास, सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन है कि जो हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या होगा, या तो स्मॉल होगा या अंडर डिवेलप्ड होगा।
और क्या हो सकता है हमारे पास कि जो माइट्रल वाल्व है यानी कि बाइकस्पिड वाल्व है वो क्या होगा, या तो स्मॉल होगा या अंडर डेवलप्ड होगा, नहीं बन पाया होगा सही से। इसी तरह हमारे पास अओर्टिक वाल्व जो है वो भी सेम कंडीशन होगी, या तो स्मॉल होगा साइज में या फिर अंडर डेवलप्ड होगा। उसी के साथ जो असेंडिंग अओर्टा है ये भी नॉर्मली क्या होता है हमारे पास, स्मॉल होता है या फिर अंडर डेवलप्ड होता है। और ऐसे केसेस में अक्सर हमारे पास डिफेक्ट भी आता है जिसको हम कहते हैं ASD, मीन्स के आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट्स भी इनके अंदर मौजूद होता है। अब इस केस में क्या होता है हमारे पास ब्लड कहाँ से क्या फ्लो करता है कि देखिए सबसे पहले जो हमारे पास ब्लड फ्लो होगा लंग्स की तरफ वो ज़्यादा होगा, ठीक है, लंग्स की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। लेफ्ट हार्ट तो हमारे पास है नहीं, मतलब कमज़ोर है, तो राइट वाला जितना भी है तो पल्मोनरी सर्कुलेशन ज़्यादा होगी, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन ज़्यादा होगी तो लंग्स की तरफ ब्लड ज़्यादा जाएगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल की जो है हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो जब राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो गई हमारे पास, तो इधर ASD भी मौजूद है, तो राइट वेंट्रिकल के साथ साथ राइट एट्रियम की भी हाइपरट्रॉफी हो रही होगी, क्योंकि उसके अंदर भी ब्लड ज़्यादा आ रहा होगा बार बार, उसको भी ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो राइट एट्रियम की भी हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, जिसकी वजह से इनके अंदर ब्लड मिक्स होने लग जाएगा। और ब्लड कहाँ से कहाँ जाएगा, ब्लड जाएगा हमारे पास फ्रॉम राइट टू लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। और इसी तरह हमारे पास जो सिस्टम के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाएगा तो साइनोटिक की कंडीशन होगी। लास्ट डिसीज है हमारे पास टोटल एनामुलस pulmonary venous return, मीन्स टैप VR, ठीक है। इस डिसीज के अंदर क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास नॉर्मली जो पल्मोनरी वेन है वो किस चीज़ के साथ अटैच हो रही होती है, लेफ्ट एट्रियम के पास, मगर इस कंडीशन में क्या होता है कि पल्मोनरी वेन कहाँ से किसके साथ अटैच हो रही होती है हमारे पास, राइट एट्रियम के साथ, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो लंग से ब्लड आ रहा होता है, ठीक है, वेन्स के थ्रू, वो किस चीज़ में एंटर होता है, लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड होता है। यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन से वो राइट एट्रियम में आ रहा होता है, ब्लड तो डीऑक्सीजनेटेड है हमारे पास, तो क्या हो रहा है हमारे पास, ब्लड की डायरेक्शन को किस जगह जा रही है, ब्लड की डायरेक्शन है हमारे पास फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सिस्टम में जा रहा है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है कि जो राइट एट्रियम है उसके पास कौन सा ब्लड लेके आ रहे होते हैं हमारे पास, डीऑक्सीजनेटेड, मगर इस कंडीशन में राइट ब्लड के पास कौन सा आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड आ रहा है। कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन लेके आ रही है, ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी वेन गलत जगह पे लग गई है, ठीक है। इसको हम कहते हैं टोटल एनामिलस। पार्शियल एनामिलस में कुछ वेन्स जो होती हैं डिस्पोजिशन हो जाती हैं, सारी नहीं, टोटल में सारी वेन्स जो है ना वो डिस्पोजिशन हो जाती है, इनकी अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती हैं। इसकी ट्रीटमेंट अगर हम करनी चाहें तो हम इसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं दो कंडीशन में। एक कि अगर हम इनके अंदर आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट पैदा कर दें, दूसरा कि अगर हम इनके अंदर ट्रंकस आर्टेरियोसिस पैदा कर दें। अगर हम इनके अंदर आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट पैदा करेंगे तो क्या होगा, ब्लड हमारे पास जो राइट एट्रियम से है किस चीज़ में चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, मीन की ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपनी वापस असल हालत में पहुंच जाएगा। सिमिलरली ट्रंकस आर्टेरियोसिस को अगर हम डैमेज करेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें हमारे पास जो पल्मोनरी ट्रंक से जो ब्लड आने वाला है, ठीक है, वो किस चीज़ में मिक्स हो जाएगा, आओर्टा में, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपनी नॉर्मल जगह पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इन कंडीशन में देखें जी, जहाँ जहाँ भी हमारे पास साइनोटिक डिसीज हैं तो वहाँ ब्लड फ्लो क्या हो रहा है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, मीन्स की डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट टू लेफ्ट जा रहा है, जबकि जो एसाइनोटिक है उनमें लेफ्ट टू राइट जा रहा है, या फिर हमारे पास मिक्सिंग ही नहीं हो रही है ब्लड की। अब इधर ये क्वेश्चन है कि देखें अगर हमारे पास एक ही कंडीशन में अगर कोई हमारे पास ऐसी कंडीशन आ गई है कि जिसके अंदर डेक्स्ट्रो ट्रांसपोजिशन भी है और ट्राइकस्पिड एट्रेजिया भी है, तो उनके अंदर साइनोसिस होगी कि नहीं होगी। देखें इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज प्लस ट्राइकस्पिड एट्रेजिया, अगर ये दोनों किसी पेशेंट के अंदर मौजूद हैं तो फिर साइनोसिस होगी या नहीं होगी हम देखते हैं।
इसके अंदर क्या हुआ था हमारे पास कि इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई थी। मेन के पल्मोनरी ट्रंक जो है वो लेफ्ट के पास आ गया था और अओर्टा जो है वो हमारे पास राइट के पास आ गया था। अब ट्रंकस आर्टेरियोसिस में ट्राइकस्पिड एट्रीशिया में क्या होता है हमारे पास कि ट्राइकस्पिड एब्सेंट है। जब ट्राइकस्पिड एब्सेंट है तो हमारे पास जो वेंट्रिकल्स हैं उनके पास ब्लड आएगा ही नहीं। तो जब उनके पास ब्लड नहीं आएगा तो फिर वो क्या करेगा, ब्लड एट्रियम एक दूसरे के साथ शिफ्ट करेंगे ब्लड को। जब एट्रियम एक दूसरे के साथ ब्लड को शिफ्ट करेंगे तो ब्लड जब लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा तो वो कौन सा ब्लड आ रहा होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ क्या अटैच है हमारे पास, पल्मोनरी ट्रंक, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उसके पास आ रहा होगा। ठीक है ना। राइट से हमारे पास कौन सा आ रहा था, इधर देखें कि जो पल्मोनरी ट्रंक है वो किस चीज़ के अटैच है, लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ। और ट्राइकस्पिड एट्रीज मौजूद है। ट्राइकस्पिड मतलब है कि राइट वेंट्रिकल तो हमारे पास एब्सेंट है। जब राइट वेंट्रिकल एब्सेंट है तो राइट एट्रियम से ब्लड किधर आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किधर आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आगे किधर जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में। अब ये कौन सा ब्लड आ रहा है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड है, यहाँ सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ठीक है, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से पल्मोनरी ट्रंक में आ रहा है, मीन्स के लंग्स की तरफ जाएगा। और लंग से फिर दोबारा किधर जाएगा, पल्मोनरी वेन के जरिए लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम से फिर दोबारा किधर जाएगा, पल्मोनरी वेन के जरिए जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। और फिर दोबारा से, तो हमारे पास ये बॉडी कंडीशन साइनोटिक नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ब्लड सिस्टम में एंटर ही नहीं हो रहा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ट्राइकस्पिड एट्रीशिया और डेक्स्ट्रो ट्रांसपोजिशन दोनों होंगे तो हमारे पास साइनोटिक कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने इधर सारा एक्सप्लेन कर लिया। क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सिस्टम में एंटर ही नहीं हो रहा। जब तक सिस्टम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर नहीं होता, ठीक है, मतलब जैसे वो ब्लड जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, तब तक वो साइनोसिस नहीं होगी। और अगर वो वाला ब्लड सिस्टम में एंटर हो रहा है तो साइनोटिक कंडीशन हमारे पास प्रेजेंट होगी। तो ये थे हमारे पास कंजेनिटल हार्ट डिसीजेज, जिनके अंदर हमने 4 ए साइनोटिक पढ़े हैं और 8 हमने साइनोटिक डिसीजेज पढ़ी हैं।